अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू अवर चैनल फ्यूजन फ्लेवर्स। आज मैं बना रही हूँ अंडे का खकीना। ये हमारे यहाँ नाश्ते में खाया जाता है। आप चाहें तो रात के खाने में भी इसको बना सकते हैं। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फिर इसमें मैं डालूंगी अनियंस। चलें अब इसमें मैं अनियन डाल देती हूँ। अनियन को हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, काला काला नहीं करना है, बस उसका कलर चेंज करना है हमें, थोड़ा ब्राउनिश गोल्डन। जब प्याज हल्की हल्की हो जाए तो अब हमें इसमें हरी मिर्ची डालनी है थोड़ी सी, ताकि इसकी खुशबू प्याज में अच्छी सी मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब हम थोड़ा और पकाएंगे, प्याज को हल्का और गोल्डन करेंगे, फिर और सारी चीज़ें डालेंगे इसमें। चलें, देखिए इसका कलर प्याज का थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें अपनी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। इतना करना है कि प्याज जल ना जाए हमारी, बस। चलिए इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत थोड़ा सा ही डालना है। देखिए अब इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये मसाला जल ना जाए हमारा। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। बस 1-2 मिनट इसको भूनते हैं, फिर और चीज़ें डालते हैं इसमें। ये मसाला भून गया है। अब इसमें मैंने ग्रेट करके टमाटर डाला है। आप पीस करके भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, मैश हो जाए। चलें जी, हमारे प्याज, हमारा मसाला, टमाटर सब मिक्स हो गए। अब हम इसमें डालेंगे एग्स। थोड़ा सा एग को पकने देंगे, फिर हम सारे मसाले को मिक्स करेंगे एक साथ। देखेंगे और डन है तकरीबन। ऑयल साइडों पे आ चुका है। लेकिन हम 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से और मिक्स हो जाए और भून जाए अच्छी तरह। तो हम इसको मीडियम लो पे रखते हैं और इसको 2 मिनट कवर करके रख देते हैं। चले अब हम इसका लिड खोलते हैं, देखते हैं ये रेडी है। देखिए जी, ये रेडी हो गया। सारा मसाला और सब एक साथ मिक्स हो गया अच्छे से।
पानी भी नहीं है इसमें। और ये रेडी है। चलें अब हम इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसा लगता है। चलें ये रेडी है। अब आप इसको ट्राई कीजिए, आप बनाइए, अपना फीडबैक दीजिए। आप लोगों को ये कैसा लगा। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ खाइए, सर्व कीजिए, बहुत मज़े का लगता है। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।